के क्रीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबे में अहम तरामीम की गई हैं। एलडीए ने मंसूबे में अहम तरामीम कर दी हैं। मंसूबे में पंजाब यूनिवर्सिटी की 8 किनाल एराजी निकाल दी गई है, जबकि वहदत रोड पर मुजवजा अंडरपास को नहर की जानिब मोड़ने की तरामीम शामिल की गई हैं। तरामीम में भेकेवाल मोड़ की जानिब से इजाफी बैरल शामिल कर दी गई है। क्रीम ब्लॉक के कॉर्नर से बैंक की 3 किनाल एराजी ली जाएगी, जबकि वहदत रोड पर ट्रैफिक अंडरपास से नहर और सीधा भेकेवाल मोड़ जा सकेगी। मजीद तफसीला जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा कि कौन कौन सी तरामीम पेश की गई हैं। जी बिल्कुल, ये क्रीम ब्लॉक पर एक फ्लाईओवर और अंडरपास का मंसूबा जो बनाया गया था उसमें अहम तरामीम कर दी है। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की 8 कनाल राजी ली जानी थी, जिसको माइनस कर दिया गया। अब वो राजी नहीं ली जाएगी, करोड़ों रुपए की राजी बचाई गई है। और दूसरी जानिब के अंदर वहदत रोड से भेकेवाल की जानिब एक अंडरपास की नई बैरल शामिल की है जो पहले नहीं थी। इससे कबल पहले वहदत कॉलोनी से आते हुए, वहदत रोड से आते हुए सिर्फ आप लाहौर केनाल की जानिब जा सकते थे जिना हॉस्पिटल की तरफ, और सिंगल बैरल थी जो ट्रैफिक को मुड़ने में आसानी देती थी। लेकिन अब आप अंडरपास का बगैर सिग्नल का सहारा लिए फ्री कॉरिडोर से पेकेवाल मोड़ भी जा सकेंगे, इसको शामिल किया गया है। इससे सिर्फ बैंक की 3 कनाल अराजी जो है वो ली जाएगी। और इस हवाले से 2 अरब 70 करोड़ का PC1 जो है वो चीफ इंजीनियर टू मदर हुसैन खान ने भिजवा दिया है। PC1 जो तरमीम शुदा है वो मंजूरी के बाद इस पर बाकायदा काम शुरू हो सकेगा। लेकिन ये अहम तरमीम करके एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास जिसकी 2 लेग होंगी और 2 रूट होंगे, उसको तरमीम करके भिजवा दिया गया मंजूरी के लिए, जो आइंदा PND में पेश किया जाएगा। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए के चालान। वार्डन्स के साथ साथ सेफ सिटीज कैमरों ने भी कमर कस ली। सेफ सिटीज का वन वे खिलाफ वर्जी पर लाहौरियों के 60 लाख के चालान। सेफ सिटी ने सिर्फ 13 दिनों में 60 लाख के जुर्माने कर डाले। 3000 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है। CEO मोहम्मद कामरान खान की जानिब से कहना था। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदालती अहकामात के बाद सिटी लाहौर की जानब से डायरेक्शन दी गई थी तमाम वार्डन्स को कि शहर में जहाँ भी वन वे की खिलाफवर्जी होगी वहाँ पर जो भी शहरी इसका मुर्तकब पाया जाएगा उसका 2000 का चलान किया जाएगा। तो वार्डन्स की जानब से तमाम शहर में वन वे की खिलाफवर्जी के खिलाफ एक्शन जारी था। तो इसके साथ साथ सेफ सिटी हुकाम की जानब से भी इस पर भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कैमरों की मदद से पिछले 13 रोज के दौरान 3000 से ज्यादा गाड़ी और मोटरसाइकिल मालकान के ई चलान किए गए हैं। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि 60 लाख के जुर्माने 13 रोज में किए गए हैं। शहरियों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, शहरियों को मैसेजेस भी भिजवाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वार्डन और सेफ सिटी के हिदायत के बावजूद शहरी इस काम से बाज नहीं आ रहे। तो उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि वन वे खिलाफवर्जी ना की जाए। इससे बहुत सारी कीमती जानें भी जाया हो रही हैं और कानून की खिलाफवर्जी भी हो रही है और अब भारी जुर्माने भी हो रहे हैं। भारी जुर्माने भी हो रहे हैं। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कातिल मच्छर ने मजीद 3 कीमती जिंदगियां निगल ली। गैर मुसद्दका सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक डेंगू की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया, जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, हालिया जो मौसम की तब्दीली है और इसके साथ साथ दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी है, इसके बावजूद शहर में डेंगू बुखार के जो केसेस हैं वो मुसलसल सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में जो सरकारी अदादो शुमार हैं गैर मुसद्दका, उनके मुताबिक नए केसेस जो हैं वो 59 हैं जो नए रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ 3 शहरी जो हैं जो डेंगू बुखार में मुब्तला थे वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 381 इस वक्त मरीज शहर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला होने की वजह से जो है वो ज़ेर इलाज हैं। और इसके साथ साथ जो लाहौर में इस वक्त जो है वो मुसलसल जो डेंगू लार्वा है वो मिलने का सिलसिला भी जारी है, जिसे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एक संगीन खतरा करार दे रहे हैं। और 239 मकामात से इंडोर और आउटडोर से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी की बात करें तो शहर की फजा आज भी आलूदा है। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 315 रिकॉर्ड की गई। नेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, आगाह कीजिएगा।
मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करते हैं तो लाहौर पर गर्द के साए बरकरार हैं। खासकर सुबह और शाम के औकात में धुंध के साथ गर्द जो है वो मज़ीद संगीन होती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर का बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। आज भी अगर हम महकमा माहौलियात की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज भी सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया और शाम के औकात में जैसे ही नमी में इजाफा होता है, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद ख़राब हो जाता है। इसी तरह से अगर बात करते हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की गंदगी के हवाले से, हरबंसपुरा, माल रोड, जेल रोड, वाघा, शादरा, जोहो टाउन और टाउनशिप डिफेंस जो इलाके हैं ये आलूदा तरीन इलाकों में शुमार हो रहे हैं। इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, उसके साथ साथ जिस इलाके में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्द जो है वो मॉनिटर की गई है। आज मतलब खुश्क रहेगा, खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 26 रहने का इम्कान है। धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है और आने वाले दिनों में खासकर महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हवाएं चलने के इम्कान हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि गर्द की शिद्दत में कुछ कमी वाक़ई हो। लेकिन फिलहाल लाहौर का मतला खुश्क है और रात के औकात में पारा जो है वो 16 रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन की बात करें तो इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है। हल्के में 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक और परवेज़ पीपल्स पार्टी के असलम गिल के दरमियान असल मुकाबला होगा। इसके ज़िमनी इलेक्शन में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के आउट होने के बाद असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। तकरीबन 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,40,000 से ज्यादा है। 2,33,558 मर्द जबकि 2,06,927 खवातीन वोटर्स हैं। ज़िमनी इलेक्शन में 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कुल 831 पोलिंग बूथ में 436 मर्दों और 395 खवातीन के लिए है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के अलावा रेंजर्स भी तैनात करने की मंजूरी दे दी है। NA 133 के अहम इलाकों में मॉडल टाउन एक्सटेंशन, चुंगी अमर सिद्धू, गुलाम हुसैन कॉलोनी, बाबर फरीद कॉलोनी शामिल हैं। मादरे मिल्लत रोड, इको रोड, पिंडी राजपूता, मोहम्मदी मोहल्ला, कोट लखपत, दिलकशा कॉलोनी, मॉडर्न कॉलोनी, बहार कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी के इलाके भी NA 133 में आते हैं। इत्तेफाक फैक्ट्री, रेस कोर्स, मौलाना शौकत अली रोड, टाउनशिप कॉलेज रोड, बागड़िया, ग्रीन टाउन, विफाकी कॉलोनी और जौहर टाउन के इलाके भी NA 133 में शामिल हैं। 2008 से ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास है। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से परवेज मलिक ने कामयाबी समेटी। हल्के में असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल के दरमियान है। दोनों पार्टियों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। मुस्लिम लीग नून जीत का तसलसल बरकरार रखती है या पीपल्स पार्टी अपसेट करती है, अवाम का फैसला 5 दिसंबर के शब सामने आएगा। फसीउल्लाह, सिटी 42। ADG इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जावेद इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। NA 133 के वीडियो स्कैंडल पर तबसरा नहीं कर सकता। जावेद इकबाल की जानिब से कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराह-रास्त स्कैंडल को देख रहे हैं। इस पर मैंने आकोस किया कि हमने कमेटी बनाई है। 3-4 कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सीनियर अफसरान की निगरानी में बनी है। हम उसको बाकायदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको खुद भी वॉच कर रहे हैं। तो उसके बाद इनकी जो डेलिब्रेशन होगी, जो उनकी प्रोसेसिंग होगी, तो उसके बाद जो पॉलिसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया, बनेगी तो हम सब आपके साथ अनकरीब शेयर करने जा रहे हैं। इसके ऊपर सर मेरे तबसरा करने से गुरेज करूँगा क्योंकि इस वक्त मैं वोटर लिस्टों की मॉनिटरिंग के हवाले से आपके पास मौजूद हूँ। को वो इलेक्टोरल रोल इंतखाबी फहरिस्त के ऊपर जो काम कर रहा हूँ, जो मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसके ऊपर जो है मैं आपके साथ ब्रीफिंग के लिए मौजूद हूँ। हाँ, इस इशू को देखने के लिए आप प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हमारे मौजूद हैं, वो अपडेट हैं। डिलिमिटेशन हमारा एक कानूनी तरीक़ेकार है जिसमें हम एक जो लेट डाउन प्रोसीजर है, हम उस वक्त तक तो इलेक्शन नहीं करा सकते। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना मुस्लिम टाउन में 13 नामजद और 35 से ज़ायद तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद उबैद की मौजियत में दर्ज किया गया है। मुलजमान ने VC दफ्तर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की, जबकि मतन में कहा गया कि मुलजमान डंडों, पत्थरों और शीशे की बोतलों से लैस थे। मुलजमान ने मुख्तलिफ दफातर के दरवाजे और शीशे भी तोड़े हैं। मुकदमे में मजीद कहा गया है कि मुलजमान की तलाश के लिए सिलसिला शुरू कर दिया गया है। PU में तलबा तंजीमों के झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में किन किन अफराद को नामजद किया गया है, जानेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद, आगाह कीजिएगा। फाहद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि मुकदमे का मतन क्या है।
जी बिल्कुल, मुकदमे का मतन है कि तकरीबन 40 अफराद ने पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस में घुसकर डंडों और पत्थरों की मदद से वीसी ऑफिस को नुकसान पहुंचाया और उसके अलावा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको भी नुकसान पहुंचा, जिसके रजिस्ट्रार ऑफिस और वीसी ऑफिस के शीशे तोड़ दिए मुश्तिल अफराद ने और उसके अलावा जो अंदर दफातर के फर्नीचर था वो भी तोड़ दिया, जिस पर जो है वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद उबैद की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें 13 अफराद को नामजद किया गया है और 35 से ज्यादा तलबा को जो है वो नामालूम है जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी। ठीक है फहद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। चोर को चोरी करने के लिए जाना महंगा पड़ गया। टिम्बर मार्केट लालाजार की हदूद में चोर रोशनदान में फंस गया। चोर अली रजा फैक्ट्री में चोरी के लिए रोशनदान से दाखिल हो रहा था। फैक्ट्री में दाखिले की कोशिश पर चोर रोशनदान के सरिये में फंस गया। चोरी के लिए आने वाले चोर ने रोशनदान में फंसने के बाद शोर मचा दिया, जबकि वकीलों ने शोर सुनकर पुलिस को तलब किया और रजा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैट्रिक के तलबा का खुसूसी इम्तिहान 11 दिसंबर से शुरू करने का फैसला। खुसूसी इम्तिहान में 7390 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। लाहौर बोर्ड ने खुसूसी इम्तिहान के लिए 36 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए हैं। इम्तिहान के लिए रजिस्टर्ड होने वाले तलबा की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई हैं, जबकि तलबा रोल नंबर स्लिप्स लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।